भिजवाई गई। तो ऑक्सीजन क्राइसिस अगर 1-2 दिन में खत्म होता है तो फिर काफी बड़ी संख्या में बेड जैसे आपसे सवाल ये है कि दिल्ली के जो नर्सिंग होम है, छोटे नर्सिंग होम जिनमें सप्लाई इधर यहीं से होती है, तो वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है उनको नहीं, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती है, जीरो प्रोडक्शन है। जितनी भी ऑक्सीजन है दूसरे राज्यों से जो बड़े प्लांट होते हैं वहीं से आती है और कुछ रिफिलर्स के थ्रू उनको दी जाती है। क्योंकि कल जो 378 जो दिल्ली को पहले एलोकेटेड था उसको अब केंद्र ने 480 कर दिया है, तो सिचुएशन रिलीज होनी चाहिए। पर जो 378 भी था कल वो भी नहीं आ पाया। कुछ राज्यों के अंदर आपको पता ही है दिक्कत हुई थी कि वहां से मूवमेंट नहीं हो पाई, ट्रक नहीं आ पाए, कि इनको रोका गया था। इस वजह से कल बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या आई थी कि जो 378 था वो भी नहीं पहुंचा। लेकिन 480 कर दिया गया, आपकी डिमांड हर दिन की 700 की है, तो अभी भी लगता है पूरी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं, अब कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि डायनेमिक रहेगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी देते रहेंगे। तो व्यवस्था कुछ हो पाई है अभी कोई सुचारू? क्योंकि कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि हर हाल में पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, अभी देखिएगा कल रात को कोर्ट ने, मैं धन्यवाद देता हूं कि रात को बैठ के आदेश दिया है और कल सारी रात लग के काफी सारी सप्लाई हुई है और आज दिन में और लगता है रात तक इसको नॉर्मल हो जाना है। जिन राज्यों ने जो टैंकर रोके थे, आपको लगता है कि इसमें कहीं न कहीं उनकी मजबूरी है या इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। देखिएगा, रोकना नहीं चाहिए, उससे सभी का नुकसान है। दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर जो इलाज करा रहे हैं दिल्ली के लोग नहीं है, बाकी सारे राज्यों के लोग इलाज कराने आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है कि आदमी लेके उसको रख लेगा, उसको यूज करनी है पेशेंट्स के लिए। आपने सुना दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को, उन्होंने साफ कहा कि अब जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। कोर्ट्स का धन्यवाद उन्होंने कहा और 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कुछ ऐलान कर सकते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल है। कोरोना संकट पर सीएम केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऑक्सीजन को लेकर लड़ाई हो रही है, बेड्स की मारामारी है, उसको लेकर आप बोल सकते हैं क्या इंतजाम उन्होंने किए हैं। हालांकि आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों से जहां से ऑक्सीजन आती है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूसर दिल्ली नहीं है, बाहर के राज्यों से, बाहर के प्लांट से आती है ऑक्सीजन, इसलिए कई राज्यों ने कल जो ट्रक से ऑक्सीजन की उसको रोका। इसकी वजह से स्थिति थोड़ी खराब हुई, लेकिन उम्मीद यही है कि आज शाम तक ठीक हो जाएगी। हमारी नजर रहेगी कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। एक बार मुंबई चलते हैं शिवानी के पास, उसके बाद लखनऊ चलेंगे रवि के पास। शिवानी, जो मुंबई का हाल है, जो केसेस आ रहे हैं, संक्रमण दर है वो बिल्कुल आप कहिए पीक पे अगर है तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। इंतजाम क्या है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, महाराष्ट्र से भी जो विजुअल्स आ रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? शिवानी, मुंबई के केसेस, महाराष्ट्र के केसेस सबसे ज्यादा है देश में इस वक्त, संक्रमण दर सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या है महाराष्ट्र में? और जो एक टफ लॉकडाउन की बात महाराष्ट्र में चल रही है, क्या वो इंपोज हुई है और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है? जी बिल्कुल, पहले तो अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो आज रात 8 बजे से लॉकडाउन सुचारू रूप से पूरी तरह से लग जाएगा, जहां कॉमन पब्लिक के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना सिर्फ बंद होंगे बल्कि जो रिजारू रूप से मार्केट चलते थे वो भी बंद रहेंगे। दुकानें भी सुबह 7 से दोपहर के 11 बजे तक ही सिर्फ चलेंगी। दूसरी बात, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जाए तो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर्स में डिफेक्ट या ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के केसेस सबसे ज्यादा देश भर में महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं, जिसके चलते फिलहाल सीएम उद्धव ठाकरे ने जहां पर सेंट्रल से ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजने की डिमांड की थी, वहीं अब वो देश भर के अन्य राज्यों से महाराष्ट्र के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं रोडवेज के जरिए पे। जहां ये जो रोडवेज यानी कि जो ट्रक्स और टेम्पोज या बसेस में भर के ऑक्सीजन सिलेंडर्स आएंगे, उसमें कोई चोरी या उसमें कोई हेराफेरी ना हो, इसके लिए वो पुलिस की सुरक्षा के अंदर आएंगे, यानी कि कड़ी निगरानी के तहत ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इंपोर्ट किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी और किल्लत हमें देखने को मिल रही है मुंबई महाराष्ट्र में, इससे देखकर ये लगता है कि सरकार जितने डिमांड कर रही है और जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को इंपोर्ट किया जाएगा, अभी भी 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है सुचारू रूप से लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड होने के लिए। हालांकि अभी भी हॉस्पिटल्स में ना सिर्फ बेड्स की कमी को पूर्ति की गई है बल्कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भी लाए जाएंगे। ठीक है शिवानी, एक बार लखनऊ को रुक कर लेते हैं। रवि हमारे साथ हैं। रवि, लखनऊ की भी जो तस्वीरें थी वो दिल दहला देने वाली थी। शमशान घाट की इतनी तस्वीरें हमने देखी, ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, अब हाल क्या है लखनऊ का?
हाँ, देखिए मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं और साफ तौर पे जो ऑक्सीजन कमी ना होने पर इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी जो ब्लैक मार्केट ना होने पाए यानी कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा जो अस्पतालों में बेड है उनको बढ़ाने के लिए कह दिया गया है। उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए इसके लिए कह दिया गया है। साफ तौर पर अगर बात करें तो जो जितने भी अस्पताल है वहां पर 36 घंटे का ऑक्सीजन का बैकअप हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से और बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे कोरोना काल में देख रहे हैं किस तरीके से कोरोना काल में जो लोगों को दिक्कतें आ रही है उस दिक्कतों को किस तरीके से दूर किया जाए, जो बदहाल स्थिति थी उनको कैसे और बेहतर किया जाए। यानी कि बदहाल का मतलब ये कह सकते हैं कि जो बेडों को लेकर जो लोगों को परेशानी हो रही थी, ऑक्सीजन को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। कल कुछ शिकायतें आ रही थी कि ऑक्सीजन जो कुछ निजी अस्पतालों में कम। ठीक है, अभी आप बने रहिए हमारे साथ। शिवानी, आप भी मुंबई से रहिए और पुलकित आपके पास भी आएंगे।